Hello, dear students. Welcome to all of you at MED and 2T Educational Channel, a channel devoted for your bright future. एक ऐसा चैनल जो नीट की तैयारी में आपके साथ है और ये चाह रहा है कि आप लोग नीट की तैयारी करें, बेसिक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। आज हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र की बात हो रही थी। लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में हम लोग रेस्पिरेशन समझे थे। रेस्पिरेशन क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है, इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है। तो हम लोग सबसे पहले यही समझे थे कि रेस्पिरेशन में एक इनहेलेटेड एयर और एक्सेलेटेड एयर की बात होती है। तो हम लोग एयर लेते हैं, इनहेल करते हैं, यानी हमारे बॉडी में एयर जाता है रेस्पिरेटरी पैसेज से, और एयर हमारे बॉडी में नोज के थ्रू इंटर करता है। जाहिर है सबसे पहले हमें नोज के बारे में समझना पड़ेगा। व्हाट इज नोज? नोज क्या है? नोज इज olfactory and respiratory organ of human body. नोज ह्यूमन बॉडी का olfactory and respiratory organ है, यानी नोज वह ऑर्गन है जिनसे हम ना सिर्फ सांस लेते हैं बल्कि गंध, दुर्गंध, सुगंध आदि का अनुभव करते हैं। वह ऑर्गन जो हमें सेंस ऑफ स्मेल या ऑर्डर के साथ साथ रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, नोज कहलाता है। नोज की अगर बात करते हैं तो नोज नेसल स्केलेटन में होता है, जो नेसल कैविटी, जिसमें नेसल कैविटी होता है। अगर स्केलेटन की बात देखेंगे तो यहाँ पर एक पिट गड्ढा टाइप गड्ढा बना हुआ रहेगा स्केलेटन में भी। ह्यूमन स्केलेटन में यहाँ से नीचे, ये तो छोड़ दीजिए, मैक्सिकोफेशियल इसको तो छोड़ दीजिए। ह्यूमन स्केलेटन में गड्ढा कहाँ रहेगा? यहाँ रहेगा, ये आई बॉल यहाँ गड्ढा रहेगा, यहाँ गड्ढा रहेगा और यहाँ गड्ढा रहेगा, बाकी यहाँ कुछ नहीं। यानी इसका मतलब ये जो है कहाँ स्थित है? नेसल कैविटी, नेसल कैविटी में स्थित है। अब सबसे पहले बात करते हैं नेसल कैविटी यानी पूरा जो नोज है, इसकी फंक्शन क्या है। नेसल कैविटी यानी नोज की फंक्शन क्या है? तो पहला है वार्म एंड ह्यूमिडिफाई इनहेलेटेड एयर। नेसल कैविटी यानी जो नोज से लेकर के माउथ तक का है ये हिस्सा है ना, यहाँ से गया और माउथ में आया, ये हिस्सा का था नेसल कैविटी। इसका फंक्शन क्या है? जो एयर इनहेल कर रहे हैं, जो अंदर जा रही है, उसको वार्म करना, उसकी टेम्परेचर मेंटेन करना एंड उसको ह्यूमिडिफाई करना, मतलब उसमें नमी देना। क्योंकि अगर ह्यूमिडिटी नहीं रहेगी, नमी नहीं रहेगी, तो इसे सबसे पहला काम, अगर ह्यूमिडिटी एयर में नहीं हो तो क्या होगा? हमें आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर काम नहीं करेगा, गंध का पता नहीं चलेगा, और जो जर्म्स हैं, हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं, वो भी नहीं रुक पाएंगे, वो भी सीधा लंग्स में जाएंगे, या लंग्स को या पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कहीं भी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कहीं पर भी वो इन्फेक्शन फैला सकते हैं, या इसकी पॉसिबिलिटी है कुछ ऐसे जर्म्स वो इंटर करें तो आपके ब्लड के थ्रू डिजीज पैदा, कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सके। दैट्स वाई आवश्यक है कि अंदर का हिस्सा ह्यूमिडिफाई रहे, नमी बना रहे। नेक्स्ट, रिमूव एंड ट्रैप पैथोजेंस एंड पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम इनहेलेटेड और इंस्पायर्ड एयर। जो एयर इनहेल हुआ है, जो एयर इंस्पायर हुआ है, जो एयर अंदर गया है, उस एयर से पार्टिकुलेट मैटर मतलब छोटे छोटे पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स के साथ ही साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इंटर कर गए हैं, बैक्टीरियाज, उनको रोकना, ये नेसल कैविटी का काम है। टू डिटेक्ट स्मेल, गंध का पता लगाना, क्योंकि काफी कई बार ऐसे होते हैं जो एटमॉस्फेयर में अगर बहुत सारे हार्मफुल जर्म्स होते हैं, खासकर जहाँ चीजें सड़ रही होती है, तो उनमें हार्मफुल जर्म्स जो होते हैं कॉलोनी में, तो उस कॉलोनी में हार्मफुल जर्म्स एयर में भी मिले हुए रहते हैं। दैट्स वाई आपने देखा होगा जहाँ बदबू आ रही है वहां कई बार लोग सांस बंद कर लेते हैं, नाक बंद करके निकल जाते हैं। क्यों?
बदबू क्यों अनुभव हो रहा है? इसलिए कि उसमें काफी सारे पैथोजेंस हैं, रोग पैदा करने वाले कीटाणु हैं, वो हमारे शरीर के थ्रू ना चला जाए, वो हम इनहेल ना कर लें, दैट्स वाई बदबू वहां से चले जाए। तो ये भी किसका काम है? नेसल कैविटी का। नेक्स्ट, ड्रेन एंड क्लियर पैरानेसल साइनसेस एंड लैक्रिमल डक्ट। पैरानेसल साइनसेस, यहाँ पर पैरानेसल साइनसेस है, और डेक्रिनल डक्ट मतलब जिस डक्ट के थ्रू एयर नोज से कहा विंड पाइप तक, ट्रैकिया तक जाता है, उस पार्ट को साफ सुथरा रखना। ये मेन 4 फंक्शंस, 4 रोल नसल कैविटी का है। पहला, वार्म एंड ह्यूमिडिफाई एयर, एयर को गर्म करना, वार्म करना और ह्यूमिडिफाई करना, मॉइस्चर ऐड करना। पैथोजेंस और डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करना और रिमूव करना, स्मेल डिटेक्ट करना, साथ ही साथ पैरानेसल साइनसेस और लेक्रिमल डक्ट को ड्रेन करना, क्लियर करना। ठीक है, ये इनका फंक्शंस हो गए। अब बात करते हैं नसल कैविटी की। नोज में बात करें सबसे पहले नसल कैविटी, ये फंक्शन हम समझ गए। ठीक है, नसल कैविटी इट एक्सटेंड फ्रॉम वेस्टिबुला टू नेसोफेगस ऑफ नोज। अब वेस्टिबुला यानी ये वेस्टिबुला से लेकर नेसोफेगस, वेस्टिबुला से नेसोफेगस तक का हिस्सा क्या कहलाता है? नसल कैविटी। सबसे पहले वेस्टिबुल क्या है? एरिया सराउंडिंग एंटेरियर एक्सटर्नल ओपनिंग टू द नसल कैविटी इज वेस्टिब्यूल। ये जो दोनों होल इसी को कहते हैं वेस्टिब्यूल। ये रीजन दिस इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल, ये वेस्टिब्यूल है। तो वेस्टिब्यूल और नेसोफेरिंग्स, वेस्टिब्यूल और नेसोफेरिंग्स यहाँ पर जो होता है, ये पूरे के पूरे एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? नसल कैविटी। क्लियर? अब इसके बाद होता है रीजन, और क्या रीजन लाइंड बाय सिलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इंटरपास्ड विद म्यूकस सेक्रेटिंग गॉबलेट सेल इज ऑल्सो कॉल्ड वेस्टिब्यूल। मीन्स समझिए, वह रीजन विद सिलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, सूडो इसके अंदर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू होता है जो म्यूकस वगैरह सिक्रेट करता है, स्यूडोपोडिया की तरह। स्यूडोपोडिया यहाँ चेंज नहीं करता, सिलिएटेड होता है, सिलिएटेड छोटे छोटे रुए जैसे स्ट्रक्चर निकली होती है। एपिथेलियल इंटरपास्ड विद म्यूकस सेक्रेटिंग गॉबलेट सेल, और उसके साथ ही उसमें गॉबलेट सेल होता है। गॉबलेट सेल यानी म्यूकस कौन सेक्रेट करता है? नोज में म्यूकस कौन सेक्रेट करता है? तो गॉबलेट सेल। तो वही आ गया कि वह रीजन जो सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है, गॉबलेट सेल इंक्लूड है, जो म्यूकस सेक्रेट कर सकता है, क्या कहलाता है? इसको हम लोग कहेंगे रेस्पिरेटरी रीजन। नसल कैविटी के 2 रीजन, रेस्पिरेटरी रीजन और ओल्फैक्टरी रीजन। ओल्फैक्टरी रीजन लोकेटेड एट अपेक्स ऑफ नसल कैविटी, ऊपर लाइंड विद ओल्फैक्टरी सेल विद ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ये इस हिस्से में ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होता है। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर क्या होता है? वह रिसेप्टर, वह नर्व सेल जो स्मेल को डिटेक्ट करता है, जो गंध को पहचानता है, दैट इज कॉल्ड ओल्फैक्टरी रिसेप्टर। ठीक है, अब उसके बाद कहता है नसल कौंची, प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ लैटरल वॉल ऑफ नसल कैविटी आर कर्व्ड विद सेल्फ ऑफ बोन्स आर कॉल्ड कौंची। यानी कहने का नेसल कौंची, जो बाहर का हिस्सा जो निकला हुआ है, ये हिस्सा, ये पूरा, दिस इज कॉल्ड कौंची। कौंची में 3 रीजन है, इंफेरियर, मिडिल और सुपीरियर। इंफेरियर अंदर का, मिडिल और सुपीरियर, सबसे बाहर का, मध्य का और अंदर का। चलिए, अब इसमें नोज में ज्यादा एनाटॉमिकल हम ले लिए, अब नोज में फिजियोलॉजिकल देखते हैं कि नोज में और क्या क्या है। तो नोज में अभी तक हम बात किए थे कि एयर जब इनहेल करते हैं
एयर इनहेल करते हैं तो उसका एक फंक्शन क्या है, उसमें मॉइस्चर ऐड करना। अब पहले समझे कि मॉइस्चर कैसे ऐड होगा, उसके बाद जो पैथोजेंस है उनको ट्रैप करना जरूरी है, सो दैट पैथोजन इंटर नहीं कर दे। पैथोजन इंटर करने से पॉसिबिलिटी, मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि अगर पैथोजन इंटर करेगा तो जाकर आपके लंग्स में ट्रैप हो जाएगा, आपके लंग्स में ट्रैप हो जाएगा। क्योंकि लंग्स को एयर फिल्टर करना होता है, बात समझिए, लंग्स को एयर फिल्टर करना होता है, और वो बहुत ही थीन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर यानी एल्वोली से गुजरता है। एल्वोली से वो माइक्रो नहीं निकल सकते, तो अगर अंदर चला गया तो पॉसिबिलिटी वो एल्वोली में जाकर फंस जाएगा, एल्वोली को इन्फेक्ट कर देगा, एल्वोली को इन्फेक्ट कर देगा, है ना। या तो बचाना है, एल्वोली को ही बचाना है, लंग्स को बचाना है, या ट्रैकिया को बचाना है, कहीं भी जाकर वो इन्फेक्ट कर सकता है। या वायरस टाइप बहुत और फाइन माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले गए तो हो सकता है वो आपके सेल को इन्फेक्ट कर दे, तो बचाना है। चूंकि अगर बॉडी की बात करते हैं, बॉडी की फिजियोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। जितने भी ओपनिंग है बॉडी में जहां से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसानी से इंटर कर सकता है, डस्ट पार्टिकल आसानी से इंटर कर सकता है, जो ओपन में रहता है म्यूकस सेक्रेट होता है। आपको क्या लगता है माउथ है, माउथ में इंसेक्ट नहीं जाता है, तो माउथ का पीएच उसको खत्म कर देता है, या माउथ में उतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों पता है ना, स्टमक का पीएच कितना होता है, 3 to 5। उस पीएच में माइक्रोब को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। फिर भी अगर इंटर कर गया तो उसमें अगर इंटर कर गया तो उसमें मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि वो जर्म्स अपने बाहर सिस्ट बना लेगा, अपनी एक्टिविटी को बंद कर देगा, और पॉसिबिलिटी है कि वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन बाहर निकल आएगा, पॉसिबिलिटी है। क्योंकि थोड़ा सा भी इन्फेक्शन होगा क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अगर एसिड को मेंटेन कर लेता है तो फिर बेसिसिटी बढ़ जाएगी, अल्कलिटी बढ़ जाएगी, अल्कलाइन हो जाएगा। यानी मीडियम पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, नोज के केस में पॉसिबल है। अब नोज के केस में पॉसिबल है तो यहाँ 3 लेयर फिल्ट्रेशन होता है, यहाँ ट्रिपल लेयर फिल्ट्रेशन है। नोजल हेयर फिल्टर किया, उससे पहले नोजल हेयर फिल्टर किया, फिर आपको फिल्टर किया म्यूकस, और वहां से भी निकल गया तो साइनस, यानी वहां से तो पार नहीं कर सकता। तो आप समझते हैं पहले म्यूकस क्या है, व्हाट इज म्यूकस, बहुत नाम सुने हैं। म्यूकस भी निकलता भी है नोज से, है ना, म्यूकस नोज से निकलता भी है। स्नीज जब करते हैं तो जोर से छींकते हैं, सर्दी अगर हो जाती है तो जो आता है म्यूकस, नाइट्रिक म्यूकस क्या है। म्यूकस इज स्टिकी, जिलेटिनस और जिलेसियस मटेरियल दैट लाइंस लंग्स, माउथ, नोज, साइनसेस एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड। म्यूकस क्या है, स्टिकी जिलेटिनियस मटेरियल, स्टिकी चिपचिपा, जेल लाइक गाढ़ा। म्यूकस स्टिकी जिलेटिनस, स्टिकी चिपचिपा गाढ़ा जेल के जैसा सब्सटेंस है, जो कहां कहां सेक्रेट होता है, माउथ सलाइवा, नोज म्यूकस, साइनसेस म्यूकस, और गैस्ट्रिक इंटेस्टिनल ग्लैंड यहां सेक्रेट होता है ट्रैक में। आगे नोज म्यूकस, नोज ऑफ म्यूकस ट्रैप बैक्टीरिया, जर्म्स, डेब्रिस and prevent them from entering them into respiratory tract. नोज का क्या काम है, म्यूकस है, नोज का म्यूकस है ना, ये क्या करेगा, जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, बी इट जर्म्स, बैक्टीरिया, फंगस, कुछ भी, डस्ट पार्टिकल्स, डेब्रिज, धूल चल रहा है,
है ना, धूल उड़ रही है, धूल उड़ रही है तो जाहिर नोज में जाएगा। या डस्टी एरिया में आप काम कर रहे हैं, डस्टी एरिया में काम कर रहे हैं, वो कहाँ, नोज के बाहर के हिस्से में ट्रैप हो जाएगा। और उसको ट्रैप करने में कौन हेल्प करेगा, म्यूकस। स्टिकी सब्सटेंस होता है, चिपचिपा होता है, तो उसमें जाकर सारे के पार्टिकल धीरे धीरे चिपकने लगेंगे। और फिर जो नाक है ना अपना, दोनों नोस्ट्रिल्स को साफ करेंगे, वो बाहर निकल आएगा। तो अगली बार जब भी नोस्ट्रिल साफ कीजिएगा तो समझिएगा कि नोज ने कितना मेहनत किया है और हम उसको निकाल कर बाहर कर रहे हैं। अरे जरूरी है भाई, नहीं बाहर कीजिएगा तो फिर इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी है ना। मान लीजिए नोज साफ नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो बॉडी का मैकेनिज्म है, वो स्नीज आएगी, छींक आएगी और वो बाहर, है ना, छींक आएगी बाहर। दैट्स व्हाई साफ करने किए तो भी ठीक, नहीं किए तो भी ठीक। कहते हैं कि नसल डिस्चार्ज क्या है। अब ये तो हो गया म्यूकस, म्यूकस की बात होगी ना, म्यूकस की बात होगी ना। स्टिकी सब्सटेंस है, जेल लाइक सब्सटेंस है, जिलेटिनियस सब्सटेंस है, जिसका मेन रोल क्या है, मेन रोल है किसी भी फॉरेन बॉडी को, चाहे वो डस्ट पार्टिकल्स हो, डेब्रिज हो, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उनको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने से रोकना। अब जब ये होगा तो क्या होगा, नोज से डिस्चार्ज होगा, जिसे कहते हैं नेसल डिस्चार्ज। नेसल डिस्चार्ज क्या होता है, कैसे होगा, रेस्पिरेटरी इंफेक्शन लाइक फ्लू, साइनोसाइटिस और एलर्जिक इंफेक्शन लाइक कॉमन कोल्ड कॉजेज म्यूकस प्रोडक्शन। इन्फेक्शन हो जाए किसी तरह से, एक तो स्नीज आ रही है, नाक बता ना बच्चों के, रनिंग नोज, रनिंग नोज, रनिंग नोज क्यों, रनिंग नोज क्या इंडिकेट कर रहा है। आज भी लोग कहते हैं कि भाई सर्दी होना आवश्यक है, क्यों सर्दी होना क्यों आवश्यक है, सो दैट कुछ भी अगर डेब्रिज है बाहर निकल जाए। सर्दी हो रहा है, स्नीज आ रहा है, रनिंग नोज, नोज बह रहा है, इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई जर्म्स है जो म्यूकस पे जाकर चिपका हुआ है और नोज उसको बाहर करने के प्रयास कर रहा है। इस कंडीशन में नोज से डिस्चार्ज और नेसल डिस्चार्ज होता चला जा रहा है, नेसल डिस्चार्ज हो रहा है। वो नेसल डिस्चार्ज इसलिए है कि जो जर्म्स है वो बाहर निकल। आज भी लोग कहते हैं गुड हैबिट में छींकते या खांसते समय हैंकी रख लीजिए। क्यों हैंकी रखिए, सो दैट आप छींके, जाहिर है जो स्नीज हुआ है, बाहर एयर आ रहा है, उसमें जर्म्स होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। आप स्नीज कर रहे हैं, हम इनहेल कर रहे हैं, यानी आपने बाहर किया और हमने अंदर कर लिया। फिर क्या होगा, हम स्नीज करेंगे, आप इनहेल कीजिए, तो ऐसा ही आदान प्रदान करता है, हमारे नजर उसमें उसमें नजर। दैट्स वाई बेटर है हैंकी रखे, स्नीज किए। हाँ, एक और गुड हैबिट में कहा जाता है कभी भी अपने फ्रेंड्स का, इवन आप अपने ब्रदर सिस्टर का हैंकी यूज नहीं करना चाहिए। रीजन, नेसल डिस्चार्ज, माइक्रोब्स, वो तो खुद गंदा है, और इफ पॉसिबल हैंकी को हर 2 घंटे पे धोना चाहिए। आज कोरोना का दौर चल रहा है, कोरोना इन्फेक्शियस डिजीज है, कोरोना वायरस, इसके लिए क्या, मास्क की बात तो सभी कर रहे हैं, लेकिन मास्क में भी लापरवाही कर रहे हैं। मास्क में कह रहा है कि कोरोना से बचने के लिए हमें ट्रिपल लेयर मास्क की आवश्यकता है। बहुत से लोग हैंकी डाल दिए। इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है कोरोना, आज भी इन्फेक्शन इतना क्यों बढ़ रहा है। कोरोना का लगभग 5 मंथ्स हो चुके हैं, कोरोना के 5 मंथ से ज्यादा हो चुके हैं, फिर भी कोरोना कंट्रोल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है, उसका एक बड़ा रीजन है कि हम लोग मास्क के नाम पर लापरवाही कर रहे हैं। बाजार में गया, 10 रुपये वाला, 5 रुपये वाला सस्ता वाला मास्क दे लो जी। हम मास्क क्यों लगा रहे हैं, ताकि पुलिस वाले तंग ना करें, ताकि कोई कहे ना आपने मास्क नहीं लगाया। अरे भाई, वो तंग अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं। तो हम जब भी निकले, मास्क, एंड मास्क मस्ट बी एटलीस्ट ट्रिपल लेयर्ड मास्क, तब जाकर वायरस से प्रोटेक्ट हो पाएगी। पहले तो क्राउड एरिया में बचिए, जैसे मैं अभी क्राउड एरिया में नहीं जाता, बाजार बहुत 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 कम, रेयर, जब बहुत आवश्यक होगा तभी निकलिए। और भी उस टाइम निकलिए जब देखें कि भीड़ भाड़ कम है, क्योंकि
मार्केट का ट्रेंड बता देता है कि हाँ ये इसमें सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, इसमें सबसे कम भीड़ होती है। तो पहले तो मार्केट जाने से बचिए, और मार्केट जाइए तो उस समय जब भीड़ कम। मास्क, सैनिटाइजर की बात है, सैनिटाइजर से बेटर हम लोग बात करते हैं सोप की। सैनिटाइजर को यूज नो डाउट ठीक है, सैनिटाइजर नो डाउट ठीक है। ज़्यादा सैनिटाइजर भी हार्मफुल है, क्योंकि वो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को खत्म कर देगा। तो सैनिटाइजर का भी उपयोग कीजिए, मास्क का भी उपयोग कीजिए, उससे बेटर है अपनी इम्यूनिटी को बचाते हुए बाहर ही कम निकलिए ना। और आप लोग स्टूडेंट हैं, बाहर निकल कर क्या करना है उतना ज़्यादा, नहीं घर में बैठिए पढ़िए, चलिए कोई बात नहीं। तो हम लोग वही बात कर रहे थे कि जैसे ही कोई जर्म इंटर करेगा, वायरस इंटर करेगा, वो नोज मतलब रनिंग नोज या स्नीज आएगा। अब रनिंग नोज और स्नीज कब आएगा, छींक कब आएगी, और रनिंग नोज कब बहेगा? यदि कोई जर्म स्टिक आउट हो जाता है म्यूकस पर, चिपक जाता है, वो नहीं हट रहा है, स्नीज आ रही, छींक आई, नहीं गया, जर्म्स हैं चिपक गए, वो जाकर चिपक गया, वो तो बैक्टीरिया है, वो जाकर चिपक गया, स्टिक आउट हो गया। अब स्टिक आउट हो गया, मल्टीप्लाई कर रहा है वो, है ना। तो उस कंडीशन में नोज रन करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसको बाहर निकालना है, अंदर नहीं जाए, उसको बाहर निकालना है। तो जब तक नोज के म्यूकस पर कोई जर्म स्टिक आउट नहीं होगा, चिपक नहीं जाएगा, रनिंग नोज नहीं होगा। हाँ स्नीज आएगा, छींक आएगी, आपने देखा डस्ट आती है, छींक आती है, ज्यादा डस्ट है तब जाकर नोज रनिंग नोज शुरू हो जाता है। क्योंकि फिर उस कंडीशन में जब वो स्टिक आउट हो जाता है, जब रह जाता है, समझ जाता है कि ये बैक्टीरिया, उसे क्या पता कि लिविंग है नॉन लिविंग है, वो तो पार्टिकल को समझता है कि है या चला गया। इफ इट इज मीन्स हार्मफुल, तो रनिंग नोज, तो वाटरी सब्सटेंस, लिक्विड सब्सटेंस निकाल दो। आगे कर रहा है क्या, नोज कंटेन स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू इनसाइड nasal cavity called olfactory epithelium tissue. Response to cavity response to a smell called olfactory epithelium. नोज में, अब नोज में क्या होता है, olfactory epithelium. olfactory epithelium क्या होता है, olfactory epithelium, अगर olfactory epithelium की बात करते हैं तो नोज के इनर साइड में, नोज के अंदर स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू होता है, एपिथेलियल सेल होता है। और ये जो एपिथेलियल सेल होता है, इसमें ओल्फैक्टरी नर्व्स होता है, नर्व्स होता है, इसमें ओल्फैक्टरी नर्व्स होता है, ठीक है। ओल्फैक्टरी नर्व्स होता है जो स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसी को हम लोग कहते होता है, ठीक है। तो नोज के अंदर स्मेल का पता कैसे चलता है, स्मेल का कैसे पता चलता है, तो स्मेल की अगर जहां तक बात करते हैं, जितने भी स्मेल्स होते हैं उनका एक अलग केमिकल कंपोजिशन होता है। स्मेल है मीन्स कोई ना कोई केमिकल कंपोजिशन है। तो जैसे ही नोज के अंदर गया एपिथेलियल का सेल्स, यानी जो ओल्फैक्टरी नर्व्स है, उसको डिटेक्ट किया और वहां से उसको सिग्निफाई कर देता है, उसको भी डिटेक्ट करता है। जिस तरह से टंग है ना, टंग के टेस्ट बर्ड्स होते हैं, टेस्ट बर्ड्स आर आल्सो स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स। इन द सेम वे olfactory cells are also specialized nerve cells that detect smell by producing electric pulse of different frequency. आगे बात करेंगे, adult have nostrils containing hair or nasal hair to filter foreign particles as well as collect moss. अब जो बच्चों के नोज में नेसल हेयर नहीं होता है, बहुत कम होता है, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो नेसल हेयर ज्यादा होता है ना। दैट्स व्हाई आप देखें बच्चों के नोज रन करते रहते हैं, बच्चों में रनिंग नोज, बच्चों को नाक बहने की कंप्लेंट ज्यादा होती है, बड़े की नाक नहीं बहती है। क्यों नहीं नाक नहीं बहती है? इसलिए कि बच्चों में नोजल हेयर नहीं पाए जाते, बहुत कम नोजल हेयर होते हैं, और जो नोजल हेयर होते हैं वो माइक्रोब्स को फिल्टर करने में कैपेबल नहीं होते। दैट्स व्हाई वो सीधा जाकर के म्यूकस पर जाकर चिपक जाएगा, और जब म्यूकस पर चिपक जाएगा तो नेशनल डिस्चार्ज आ रहा स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड रनिंग। लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो नोज में काफी सारे हेयर्स आ जाते हैं,
वो हेयर्स दो तरह से फंक्शन करते हैं। पहला तो वो नोज हमारे शरीर के अंदर से जो एयर आ रही है या बाहर से जो एयर आ रहा है उसके मॉइस्चर को बनाए रखता है, नोज के इंटरनल हिस्सा को बनाए रखता है। क्योंकि अगर मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाएगा, मॉइस्चर कंटेंट नहीं रहेगा तो ओल्फैक्टरी इंडिकेट आपका ओल्फैक्टरी नर्व काम नहीं करेगा, आपका स्मेल डिटेक्ट नहीं होगा। अगर वो नहीं होगा तो आपका म्यूकस नहीं बनेगा, आपके नोज में से जो हार्मफुल बैक्टीरिया जर्म्स है वो सीधा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चले जाए। दैट्स वाई आवश्यक है कि नोज के स्पेशली नेसल कैविटी के म्यूकस के आसपास के एरिया मॉइस्ट है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेसल हेयर, वो मॉइस्चर को कंटेंट करता है, मॉइस्चर को ऑब्जर्व करता है। साथ ही साथ जो फॉरेन पार्टिकल्स है, अब तो एयर में मॉइस्चर है ना, वो तो उस मॉइस्चर को बना रखता है, यानी टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है अंदर, ठीक है। अब उसके बाद क्या करता है, जो फॉरेन पार्टिकल्स है उसको भी वो रोक लेता है। तो ये इसका काम है। अब प्रश्न आता है कि नोज के अंदर साइनसेस है, साइनस का क्या काम है? साइनस का क्या काम है? साइनसेस आर स्पेस इन द बोन्स ऑफ फेस कनेक्टेड टू अवर नोज। हमारे फेस में कई जगह पर, कई ऐसे जगह हैं जहां पर एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह है। ऐसे 4 पेयर्स हैं, 8 जगह है हमारे स्केलेटन में, 8 ऐसे जगह हैं जहां पर एम्प्टी स्पेस है, उसको हम लोग साइनस। यहां देखिए, ध्यान से देखिए, यहां भी खाली स्पेस है, 2 टेम्पोरल लोब्स में, 2 यहां, है ना। तो ये जो पेयर्स है इसको हम लोग कहते हैं साइनसेस। इनमें स्पेसिफिक लिक्विड भरा होता है, स्पेसिफिक लिक्विड भरा होता है। ये लिक्विड क्या करता है, आपको बैलेंस मेंटेन करने में भी काम करता है। तो कहते हैं मैक्सिलरी पैरानेसल साइनसेस आर एयर फील्ड एक्सटेंशन ऑफ नेसल कैविटी। नेसल कैविटी का एयर फील्ड एक्सटेंशन होता है जिसमें हवा भरा रहता है, इसे हम लोग कहते हैं पैरानेसल साइनसेस। 4 पेयर्स हैं, कौन कौन? मैक्सिलरी साइनसेस, फ्रंटल साइनसेस, स्फेनॉइड साइनसेस एंड इथेनॉइड साइनसेस। अब इनका इंपॉर्टेंस क्या है? तो पहला, लाइटनिंग वेट ऑफ हेड। साइनस का पहला काम हो, चूंकि कैविटी एम्प्टी स्पेस है ना, वो दैट्स वाई थोड़ा सा हेड के वेट को कम कर देता है, हेड के वेट को कम करना है। सपोर्टिंग नेसल कैविटी इम्यून डिफेंस, वो इम्यून डिफेंस को मेंटेन करता है। क्योंकि साइनसेस एक्टिवेट होगा तो वहां से क्या म्यूकस रिलीज होगा, बाहर निकालेगा, या और ज्यादा हो जाएगा तो फिर WBC फाइट करेगा। हालांकि नोज में तो ऐसा नहीं है, नोज का वही 2 ही चीज है, या तो स्नीज आएगा या रनिंग नोज, या तो लंग से बहुत तेजी से हवा छोड़ेगा, रिलीज करेगा, या फिर जो आपका म्यूकस है वो म्यूकस नोज के रूप में बाहर आएगा। तो डिफेंस को मेंटेन करता है। हार्मफुल इंफेक्शंस को रोकना एंड इंक्रीज रेजोनेंस ऑफ वॉइस की रेजोनेंस को बढ़ाना। बहुत से लोग नाक से गाते हैं ना, हिमेश रेशमिया नाक से गाता है ना, वो क्या रेजोनेंस बढ़ा देता है। वो कभी कभी आप भी मुंह बंद करके गाइए, रेजोनेंस उसका अलग होता है। रेजोनेंस मीन्स होता है गुंज, रेजोनेंस मीन्स गुंज। तो रेजोनेंस को बढ़ाने में भी म्यूकस का बहुत ही, साइनसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो आज हम लोग इस तरह से हम लोग नोज की बात की। इंपॉर्टेंट क्योंकि नोज ही डिटरमाइन करता है कि किस तरह का ऑक्सीजनेटेड एयर जाना चाहिए। बहुत सारे जो गैस पार्टिकल्स हैं, एयर के पार्टिकल्स हैं, वो यहीं पर फिल्टर हो जाते हैं। अब पूरी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में 2 ही जगह फिल्ट्रेशन होता है, एक नोज में या फिर सीधा लंग्स में, बीच में कहीं फिल्ट्रेशन नहीं है, बीच में फिल्ट्रेशन है ही नहीं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है नोज और नसल कैविटी का। तो आज हम लोग नोज या नसल कैविटी के बारे में समझे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे ट्रैकिया की। हम लोग
ट्रैकिया, एपिग्लॉटिस और ग्लॉटिस की भी बात करेंगे, क्योंकि जिसकी बात हम लोग किए थे फूड पाइप में, और एसोफेगस में भी, ट्रैकिया में। हम ट्रैकिया को समझने का प्रयास करेंगे, ट्रैकिया के बाद लंग्स को समझेंगे, और लंग्स के बाद सीधा हम समझेंगे एल्वोली को। तब समझने के लिए, पढ़ने के लिए तैयार रहिए। टिल देन, हैव ए नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।